हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टार क्वांट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स 12 मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस इंडेफिनिट इंटीग्रल और क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 19.2 बुक केसी सिन्हा। मैं बार बार इसलिए केसी सिन्हा बताता हूँ, बुक का नाम बताता हूँ, ताकि ये जो एक्सरसाइज देखकर आप अपने बुक में ये एक्सरसाइज ढूंढिएगा तो हो सकता है कि वो दूसरे चैप्टर्स का भी निकल आए, तो फिर वैसे कंडीशंस में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए मैं बुक बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल केसी सिन्हा से पढ़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि केसी सिन्हा में कुछ कंसेप्ट, कुछ बुक का क्वेश्चंस बड़ा स्टैंडर्ड्स है और वो उसको माना जाता है कि ये इसकी बेसिक इसकी कंसेप्ट को क्लियर किया जाए तो हमारा बेस आईआईटी के लिए कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए मैं इस बुक्स को लेकर चलता हूँ ताकि आपका बोर्ड के साथ साथ आईआईटी के लिए भी आप तैयार हो सकें। और इसका कारण केवल ये है, मैं भी कुछ और बुक्स लेकर और इजी तरीके से आ सकता था, लेकिन कारण इसका ये है कि बहुत सारे टैलेंट्स है जो गाँव में या फिर शहरों में भी उन लोगों के पास टैलेंट्स है जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है। और ये उनकी ऐसा नहीं कि वीक होना, कोई फाइनेंशियली वीक है तो आप कोई क्राइम्स कर रहे हैं या आपकी वो उसमें गलतियां हैं। होता है, बहुत सारे लोगों की परिस्थिति होती है। जैसे कि हम सबको ग्रुप में देखें, मतलब कि जैसे कि टीचरों का ग्रुप है और यूट्यूबरों का, तो उसमें सबसे पुअर हम इसलिए कि हमारे पास स्टूडियो नहीं है और हमारे पास उनकी तरह लाइटिंग्स की व्यवस्था नहीं है, तो हमारा जो वीडियोज़ है वो उतना क्लियर आपको नहीं मिलता है। लेकिन क्वालिटी वीडियो की बेटर हो या ना हो, एजुकेशन की मैं बेटर क्वालिटी पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है कि हम यूट्यूबरों में सबसे वीक हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं या हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स हमारे बढ़ें। और वो बच्चे तो एकदम हमसे जुड़े हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े कोचिंग्स में जाकर करने के लिए, और उनका एकमात्र सहारा है स्कूल्स जाना या लोकल्स ट्यूशन्स में पहुंच पाते हैं या फिर यूट्यूब से देखते हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे भरे पड़े हैं, आपको मिल जाएगा आंसर्स उसका। लेकिन मेरे साथ क्यों जुड़ना है, इसकी एक अलग मतलब कहे तो उसका अलग एक स्टैंडर्ड है। वो ये है कि मैं जीरो से स्टार्ट करके कंसेप्ट से ले चलूँगा टॉप तक। मैं केवल क्वेश्चंस के बारे में नहीं, आपके छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स में अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन समझेंगे। यानी कि कोई भी क्वालिटी का वीडियोज़ हो, एजुकेशनल क्वालिटी एकदम टॉप क्लास का मैं दूंगा, इसकी गारंटी है। मेरे साथ अगर आप जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें, अपने प्रॉब्लम्स को हम तक पहुंचाते रहें कमेंट्स के माध्यम से, या फिर हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल्स पे जुड़कर आप हम अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाते रहे, तो ये मेरी गारंटी है कि आप उन बड़े बड़े कोचिंग में जो जाकर और लाखों रुपए खर्च करके आते हैं उनसे 1% भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन उसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। घर पे जो भी व्यवस्था है आपके, मैं बुक्स का नाम बताता हूँ, लेकिन बुक्स आपके पास नहीं आप अफोर्ड कर पाते हैं, जो बुक रखे हैं उसी से कीजिए, टॉपिक उठाइए, उसी का हमको भेजिए। बाकी तो यहाँ हम दे ही रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये बुक आपके पास पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, जैसे मैं नहीं घबराता, मेरे पास नहीं है यूट्यूब बाकी यूट्यूबरों की तरह कैमराज, लाइट्स, स्टूडियोज़ नहीं है, तो मैं घबराता नहीं हूँ। जितना संसाधन है उतने सही मैं बेटर तरीके से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप हमसे जुड़िए, हो सकता है कि जब जुड़ेंगे तो हम लोग भी उसी चैनल्स की तरह उतने ही बेटर क्वालिटी के साथ आ सकते हैं। कुछ डिवाइसेस है, लग जाएगी, बेटर क्वालिटी हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी बेटर होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो हम लोगों का ग्रोथ भी बहुत वीक है। हमारा केवल
हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं है, आपकी हम लोगों का ग्रोथ भी, हमारे साथ जुड़ने वालों का ग्रोथ भी बहुत वीक है। पता नहीं उनको अच्छे वीडियोस में कॉमेडी देखने में मज़ा आ रहा है कि क्या आ रहा है, और भगवान जाने, लेकिन हम लोगों का ग्रोथ भी कम है। ग्रोथ होगा तो क्वालिटी भी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपने तरह से प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हमारी जितनी संसाधन है मैं उससे ही जाता रहूँगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े कोचिंग, मैं दावा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए। 100% आप उनसे अगर आगे नहीं है तो उनसे 1% भी पीछे नहीं रहिएगा। आप जुड़िए हमारे साथ, अपने दोस्तों को जोड़िए, संख्या बढ़ाइए। हम मीट पे भी आकर आपके कॉलिंग डाउट्स भी पूरे करेंगे, यानी वॉइस चैट भी हम लोगों का होगा और आपके डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। और 26 का पहला क्वेश्चन है sin 2x cos 3x, ठीक है। हम पोज करना है इसको। अब इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन गया है सेम टू सेम है, लेकिन क्या पता जो नए लोग जुड़े हैं पीछे वाले वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी ये सेम टू सेम है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और 2/2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। sin 2x cos 3x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin 2x cos 3x dx। और ये देखिए साइन और कॉस कब आता है दोनों साथ में, तो वो तब आता है जब साइन a प्लस बी और माइनस प्लस साइन a माइनस बी। यानी कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस a साइन बी। और जब फिर प्लस करके माइनस वाले मिलेंगे तो उसमें होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो कॉस a साइन बी वाला टर्म्स कैंसिल हो जाता है और साइन a साइन बी वाला टर्म्स रह जाता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2। और अगर हम इसको मान लेंगे कि कॉस ए वाला ही टर्म्स रह गया है, तो कॉस ए वाला टर्म्स के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस में क्या, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 2x और माइनस साइन 3x माइनस 2x dx। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम्स होगी तो ये देख लेना, मैं लिख भी देता हूँ। साइन a प्लस बी होगा, साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और माइनस जब लेंगे तो माइनस साइन a कॉस b, और उधर माइनस आने वाला था तो वो प्लस हो जाएगा कॉस a साइन b। तो ये देखिए, ये साइन a कॉस b साइन a कॉस b कट गया और ये ट्वाइस हो गया टाइम्स, ठीक है, जो हम लिए। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आ चुका है पहले भी, कि कैसे पता कि 3ax जो है वो ही a है। तो मैं उसके लिए नहीं लिया कि वो a है ये b है, ऐसा उसमें नहीं दिया रहा है। किसी को आप a और किसी को b ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 को भी लिया तो या 2 माइनस 3x साइन माइनस x हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, फिर प्लस को माइनस कर ही देगा। तो आप नहीं लेना हो मत लीजिएगा, आप उसी को ये भी बनाइएगा फिर भी यही आएगा, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं 1/2 और इंटीग्रेशन ये साइन 5x
dx अलग अलग यहीं पे कर देते हैं और माइनस ये हो जाएगा sin x dx इंटीग्रेशन ये हो गया, क्योंकि 1/2 पूरे में मल्टीप्लाइड था, इसको बाहर रखा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और sin 5x का ये होता है माइनस कॉस, तो 5x ही रहेगा, लेकिन यूनिट में जो भी टर्म्स मल्टीप्लाइड होगा वो डिवाइड हो जाएगा 5। और यहाँ भी माइनस कॉस होने वाला है, लेकिन एक माइनस यहाँ है, तो ये प्लस हो गया कॉस x, और यहाँ यूनिट है तो इतना ही रह जाएगा, और प्लस c, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट करके ले सकते हैं। यहाँ बिल्कुल वही है, केवल नंबर बदला है, तो इसी को हम उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 26 का थर्ड, वही चीज़ है साइन कॉस। यहाँ पे अलग है कॉस कॉस, तो यहाँ कॉस कॉस कब आता है, जब कॉस का होता है, यानी कि ट्वाइस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे लेते हैं कॉस ए माइन प्लस बी, और वैसा इसलिए कि इसका तो प्लस हो जाता है और ये माइनस में आएगा, तो सेकंड वाला जो टर्म होता है वो साइन का होता है, यानी कि कर ही देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी, और प्लस ये माइनस होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और इसमें साइन ए साइन बी प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। अब प्रोडक्ट में जानते हैं किसी को कहीं रखेंगे और कॉस में नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, उसको माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फोर्थ वाला अगर हमको बनाना होगा क्वेश्चंस, तो वो हम लिखेंगे 1/2 बाहर कर लेंगे, और इसी तरह से कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 4x माइनस 2x, और प्लस कॉस 4x प्लस 2x dx। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx प्लस कॉस 6x dx, और ये हो जाएगा 1/2 कॉस का होता है साइन 2x/2 और प्लस साइन 6x/6 प्लस c। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और सजाना चाहते होंगे तो 1/12 कर लेंगे बाहर, क्योंकि 6 एलसीएम लेकर बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ एलसीएम में 6 नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 साइन 2x और प्लस 6 साइन 6x प्लस c, और ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, ये साइन साइन वाला है तो ये भी कॉस में मिलेगा और ये भी कॉस में मिलेगा। हम बता देते हैं कि ये कब मिलेगा, तो जब आप ये लेंगे कॉस
ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी लेंगे तब मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो आप ये देखें, अभी हमने बताया है कि यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस होता है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कटेंगे और ये दोनों बच जाएंगे, साइन साइन वाले बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा 2 साइन ए और साइन बी, और यहाँ 2/2 यहाँ 2/2 करके आप निकाल सकते हैं। ये बटे में आएगा तो जैसे 1 ऐड करेंगे तो 3 और 2 6 7 x/2 आएगा, तो x तो 1 हो जाएगा और ये 7/2 है तो ये 2/7 करके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ इसमें अलग नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में, अब इसमें से क्या है कि 3 है, 3 है, तो इसमें क्या करेंगे? तो हम ऐसा करेंगे कि कोई चूज कर लेंगे कि कौन सा ऐसा है कि एडिशंस या सब्ट्रैक्शन करके वो वो जो छोड़ रहे हैं हम वो आ रहा है। तो जैसे देखो इसमें 3 1 4 और 3 - 1 2, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको हम ले लेंगे उसी तरह से, पहले तो ले लेंगे इंटीग्रेशन कॉस, और चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और cos 2x को अंदर रख के इसको ले सकते हैं 2 cos x cos 3x dx, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन। ये कितना लिख सकते हैं? तो पहले इसको लिख दें cos 2x, और इसको लिख सकते हैं cos वाला आया है तो प्लस से आएगा, ये हो जाएगा cos 3 - 2 2x, और cos प्लस से आएगा ये जोड़ के cos 4x dx। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x dx। ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर है तो 1/2 और 1 + cos 4x dx, क्योंकि ये होता है 2 sin स्क्वायर x = 1 + cos 2x/x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसी तरह 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, अब ये फिर से वो ऐड होकर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐड जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, cos 6x dx प्लस cos 2x dx। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 1/2x, और इसको करेंगे तो 1/2 तो आएगा है, और ये साइन 4x/4 प्लस 1/2 साइन 6x/6 प्लस 1/2 साइन 2x/2 और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, अगर कोई मैच कर रहा होगा तो मैच कर देंगे, नहीं कर रहा होगा तो आप इसको आंसर्स लिख सकते हैं। ये जितने नंबर्स है उसको चाहे तो आप एलसीएम निकाल कर
और बाहर ला सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम जो लोग जुड़े हुए हैं कुछ दिनों से वो तो कॉन्सेप्ट्स जान गए हैं कि कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर रख के क्वेश्चंस को ईजिली तरीके से बनाया जा सकता है। क्वेश्चंस को याद करके बनाइएगा तब तो प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चंस को याद कीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर तो बहुत सारे बने अच्छे अच्छे वीडियोज़, अच्छे अच्छे एनिमेशंस, अच्छे अच्छे कॉमेडी के साथ भरा पड़ा है। आप देखते भी हैं, क्योंकि इतने दिन से मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, बोल रहे हैं ऐसे चैनल ग्रोथ करने के लिए। भाई तो वो तो हमारा रहेगा ना, हम आपसे पेमेंट नहीं लेते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट तो ये करेंगे ना कि आप इसको अपना समझ के और ग्रोथ करेंगे। तो वो हमें जहाँ से आपसे फीस ना लेकर हमें जहाँ से मिलना है, अगर ग्रोथ हो जाएगा तो हमको मिलेगा। तो इसमें हम गलत कहाँ सोचते हैं? हम आपसे नहीं ना मांग रहे हैं, और आप नहीं भी ग्रोथ कर रहे हैं फिर भी हम रोक नहीं रहे हैं। हम तो अपना काम किए जा रहे हैं। ये हमारी आदत है कि हमारे साथ कोई चले या ना चले, हम ज़रूर जिस काम को उठाते हैं करते रहते हैं। आपसे इतना ही बोल रहा हूँ ना कि आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें हुआ है, ताकि चैनल ग्रोथ हो। तो हमें आपसे ना फी लेकर दूसरे जगह से हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो भी हमारा काम चलते रहेगा। और जो हमारे साथ जुड़ा है एकदम हम उसको चैलेंज करवाते हैं, उससे किसी से भी चैलेंज कर सकता है, बड़े से बड़े कोचिंग वालों के साथ, कि वो उसके साथ बैठ के कम्पीट कर सकता है। आप कंटिन्यूअस हमारे साथ रहिए ना। अगर 11th के शुरुआत से अगर आप जुड़े होते, बहुत दूर हम लोग चले आए हैं, रिपीटेशन होगा हर साल। और मेरा ऐसा नहीं होता है कि वीडियो जो हो गया अब उस पर नहीं डालना, दूसरा डालना, नहीं। हर साल हमारा क्लास चलता है, उसी को हम करते हैं, और हर साल एक ही वीडियो हमारे कई तरह के कई जगह मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास चलता है, वही रिकॉर्ड होता है, वही डाला जाता है। बच्चों के वॉइस को और उसको केवल एडिट किया जाता है, उनसे जो एक्स्ट्रा बातें किए रहते हैं। तो इसलिए आप जुड़िए, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों से अपने दोस्तों से करवाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए। बाकी हर चीज़ आपको फ्री मिलेगा, और ये चैलेंज के साथ मिलेगा कि आप किसी भी जो लाखों जाकर खर्च कर रहे हैं ना बड़े बड़े कोचिंग में, उनके साथ आप केवल घर पे मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और उनके साथ बिठा कर कम्पीट करवा दूँगा। और किसी के जो भी अपने को समझता होगा कि हाँ हम भी कुछ है, तो आप भी कुछ है, आप जुड़े रहिए। देखिए आपको उनके साथ हम कम्पीट करवा देंगे, और उनसे 1% भी पीछे नहीं रहिएगा, ये हमारा दावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, और ये sin x² है और cos 2x है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको करेंगे कि सबसे पहले sin x² x को करेंगे। ये 2/2 इसको लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x और cos 2x dx। अब ये 1/2 को बाहर कर सकते हैं, और 2 sin स्क्वायर x, चूँकि अब हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे साथ पहले से जो जुड़ा हुआ है वो नहीं भी पहले उसके पहले याद किया होगा। पहले से तो लोग करके रखते हैं, लेकिन अगर नहीं भी किया था तो वो इतने फार्मूले हमने करते वक्त में भी लिख दिया है कि सभी लोग जो फेमस है, जहाँ सब्स्टिट्यूशन जिसका सबसे ज़्यादा आता है, वो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो जान गए, उनको बताना नहीं पड़ रहा है। फिर भी नए वालों के लिए बता देता हूँ कि ये 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos 2x। उसको हम यहाँ लिखने वाले हैं, 1 माइनस cos 2x, और cos 2x एक अलग से है भी इसमें dx। अब इसको आगे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये cos 2x dx, इसको ले लिया, जब इसको मल्टीप्लाई किया, और फिर ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है। चलिए इसको निकालते चलते हैं। 2 और cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x/2 माइनस, इसको भी 2/2 से अगर डिवाइड कर दे
तो क्या लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर 2x। तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos 4x। 1/2 यहाँ ले लिया तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 तो उसके लिए अच्छा उधर से आया था, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 - cos 4x dx। इसको ओपन कर देते हैं तो 1/4 sin 2x माइनस ये मल्टीप्लाइड होकर यहाँ पे 1/4 हो चुका है और यहाँ मिलने वाले हैं इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब ये हो जाएगा 1/4 sin 2x और यहाँ पे -1x/4 क्योंकि dx है तो x हो जाएगा और ये माइनस रहेगा -1/4 तो इसका आएगा और 4 इसके नीचे आने वाला है तो ये 16 sin 4x + c और ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर अलग अलग है टर्म्स उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का 1 और 2। इसमें हमें जो सब्स्टिट्यूशंस करना है तो मुझे लगता है कि हम आपको ये सेकंड वाला करके बताएं और चलिए इसी को करके बताते हैं। तो सेकंड वाला करते हैं और उसका क्योंकि ये इसका पता है आप लोगों को ये साइन में ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कट जाएगा, ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर -1 करके निकाल लेंगे। दूसरे वाले को कर देते हैं इंटीग्रेशन cos 2 हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x यानी cos 2x = sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का होगा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। और यहाँ आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कट गया और यहाँ पे sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x कट गया। तो आपके पास अब जो एक्सप्रेशंस रहा वो क्या रहा इंटीग्रेशन और देखो ये सामने हमने छोड़ दिया ये dx भी है dx। तो अब बच गया 1/sin स्क्वायर x dx माइनस 1/cos स्क्वायर dx और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/sin होता है cosec स्क्वायर x dx माइनस 1/cos क्या होता है तो वो हो जाता है sec स्क्वायर x dx। अब इसका भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन में। कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस कॉट x और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस
tan x, क्योंकि वो माइनस लगा हुआ बीच में इसलिए, नहीं तो सेक स्क्वायर का पॉजिटिव tan ही होता है। और प्लस c, ये आंसर्स लिख सकते हैं। अगर cos के टर्म्स में लेना चाहें तो साइन cos के, तो ये हो जाएगा cot यानी कि cos स्क्वायर cos x बाई साइन x प्लस माइनस साइन इधर हो गया है, तो साइन x बाई cos x, और यहाँ पे प्लस c, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस, ये cos और साइन, cos मल्टीप्लाइड होगा यहाँ cos स्क्वायर x और साइन यहाँ होगा साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बाई cos x साइन x प्लस c, और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा -1 बाई cos x साइन x प्लस c, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस सेक x cosec x प्लस c, और इसको हम आंसर से लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसी को दे देता है बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में कि प्रूफ करें कि इतना, या ऑप्शंस में दे देता है कि इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो एक ऑप्शन में ये रहता है कॉस और साइन में, tan और cot में नहीं रहता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस का आंसर्स लिख सकते हैं। और तब तो इस तरह से क्वेश्चंस में वो साइन कॉस सेक कॉसेक में भी दे सकता है, और यहाँ तो आपका आंसर्स आ ही चुका है, ठीक है। आप इसको चाहें तो यहीं पे आंसर्स लिख सकते हैं, अगर प्रूफ नहीं करना है तो ये भी आंसर चाहिए, लेकिन इसलिए मैंने और फर्दर इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि कई बार इस तरह का क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है लेकिन उसका टर्म्स बदलता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से ये सब नहीं आने वाला है। जब ये सब इंटीग्रेट करने से नहीं आएगा तो ये इंटीग्रेट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करने से मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चंस के 2 और क्वेश्चंस है, और ट्रांसपोजिशन जो करना है ये आप अलग अलग लेकर करेंगे तो हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स और माइनस 5 कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 और कॉस बाई साइन कॉट एक्स और 1 बाई साइन कॉसेक एक्स, डी एक्स तो है ही साथ में, डी एक्स। ये हो जाएगा -4 कॉट एक्स, और यहाँ भी माइनस आने वाला है तो ये माइनस प्लस है तो +5, और ये है कॉसेक का कॉसेक एक्स और प्लस c, ठीक है। ये कॉट और कॉसेक में दिया हुआ है, ये आंसर्स आपका हो गया। लेकिन अगर इस तरह के जैसे मैंने बताया कि आता है तो इसको आप ट्रांसपोज करके साइन कॉस में भी आप चाहें तो इसको लिख कर रख सकते हैं, ऐसा ट्रांसपोज कर सकते हैं आप। चलिए ये हो गया। दूसरे वाले का कैसे करेंगे, यानी दूसरा जो है इसको भी वैसे ही कर लेंगे कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 और कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स +4 और 1 बाई
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन साइन कॉस कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स कॉसेक एक्स 1/sin का। ये कैसे आ रहा है, तो साइन स्क्वायर है तो कॉस बाई साइन एक बार ले लेते हैं और इंटू 1/sin, तो वो कॉसेक हो जा रहा है डी एक्स और प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 कॉसेक और वो -4, क्योंकि कॉट एक्स कॉस एक्स का माइनस कॉसेक होता है और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है, कॉट एक्स और प्लस सी। यहाँ पे ये आंसर से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइन और कॉस में भी करना होगा तो यहाँ से ट्रांसपोज करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय हमें इतना ही का इजाज़त देता है, मतलब कि इतना ही क्लास हम कर सकते हैं। क्लास ओवर हो गया है तो वीडियो भी ओवर हो जाएगा और जो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ कि किसी तरह के गलतफहमी में नहीं रहना है। हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, हम इसलिए बार बार कर रहे हैं सब्सक्राइब करने का, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते हैं और हमारी वीडियो को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे फ़ी नहीं लेंगे, आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और हमारे पास सारा टाइम हम आप में लगा देंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये बंद करने की नौबत आ जाएगी। ये फ्री का जो है ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ होता है। शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन ख़तरनाक होता है। मान लीजिए कि हमें कोई पेड़ है और उससे हमें फल मिल रहा है, तो हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम क्या करें कि उस पेड़ के ऊपर फल है, चढ़ नहीं पा रहे तो पेड़ को काट देंगे, तो उस दिन तो फल मिल जाएगा, गिरेगा नीचे तोड़ लेंगे अब। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए फल हमेशा मिलते रहे, पकने का इंतज़ार कीजिए, वो गिर जाएगा नीचे, या फिर अपने संसाधन का इंतज़ार कीजिए कि आपके पास कोई बड़ा सा कोई डंडा मिल जाएगा या फिर कोई सीढ़ी मिल जाएगी जिससे चढ़ के आप तोड़ सकते हैं उसमें, वो सारे हम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आप उसको सींचते रहेंगे, तब जब उसको सींचेंगे नहीं तो भी वो सूख जाएगा। तो इसलिए ये हमारी वीडियो क्वालिटीज़ को देखकर आपको ये अनुमान लग गया होगा कि मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि पर्सनली केवल यूट्यूब के लिए बहुत सारा संसाधन मेंटेनेंस कर पाऊँ। तो इसलिए मैं आपके क्वेश्चन जितने हैं उस पर बेटर से बेटर तरीका अपनाने का हम उपाय करेंगे और आपको सिखाने के जिस तरीके से आपको आता है, आपको मेरे साथ जुड़ना है और आपको बाकी केवल जुड़ना ही है। उसके बाद हर चीज़ हम गारंटी के साथ करें, 100% गारंटी के साथ। अगर आप दिल से पढ़ने के लिए जुड़ेंगे, इंटरटेनमेंट तो मैंने कई बार बोला है वीडियो में कि यहाँ तो मिलेगा नहीं, कोई किसी भी तरह का इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। हम किसी अदर सब्जेक्ट पे बात नहीं करते हैं, हम टीचर हैं, हम अपनी सब्जेक्ट पे बात करते हैं। हमको अदर सब्जेक्ट्स वाले बहुत सारे लोग हैं, वो अदर सब्जेक्ट पे बात करेंगे। टीचर का ये काम नहीं है हर सब्जेक्ट पे बात करने का। तो इसलिए यहाँ पे आप जुड़िए केवल पढ़ने के लिए। आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आप घर बैठे बड़े बड़े कोचिंगों के लेवल्स में मैं आपको ला दूँगा। वहाँ से जो आपके आस पड़ोस से गए होंगे, जब जब आएंगे छुट्टियों में, जैसे कि आजकल आए हुए हैं, आप उनसे, अगर जो पीछे से हमारा बच्चा कोई पढ़ रहा होगा, जो इतने टॉपिक्स पढ़ा है उस टॉपिक्स में उसको कंसेप्ट नहीं पता होगा, ऐसा हो नहीं सकता। उनसे बात कर ले उसी कंसेप्ट में, तुमसे बेटर नहीं होंगे वो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। अगर उनसे तुम कमज़ोर आगे नहीं हो तो उनसे पीछे भी नहीं रहोगे। आप बिल्कुल इस माइंड को निकाल दे, आपको घर बैठे हम वहाँ तक पहुँचाएँगे, आपको कुछ खर्च नहीं करना है। लेकिन हम पहुँचाते रहे, इसके लिए आपको सींचना पड़ेगा। और सींचना क्या है कि आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपना व्हाट्सएप नंबर हमें अवेलेबल करवाएं, ताकि हम आपको लिंक दे सकें चैनल्स का, यानी कि टेलीग्राम चैनल्स का, जहां से आप सारे नोट्स और जो भी आपकी ज़रूरत के सामान हैं प्राप्त कर सकें वहाँ पे। और व्हाट्सएप इसलिए कि आपको हम लिंक दे सकें और आप हमें मीट से क्वेश्चंस पूछ सकें। मीट्स के लिए हम लोग आएंगे, संख्या जिसकी ज़्यादा होगी
9 से 10 तक। 9 से 10 नहीं, कोई भी अगर क्लास है 6 to 12 और IIT इसी में इंक्लूड है 11th-12th में, और नीट वाले। नीट के लिए हमारे पास फिज़िक्स चल रहा है, हमारे पास सब फिज़िक्स चलेगा नीट के लिए। तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनका मीट पर स्टार्ट होगा डाउट्स क्लासेस, और उनके लिए टाइमिंग दिया जाएगा, ऑनलाइन होंगे हम यूट्यूब से, क्योंकि हमारा ऐप भी है जो इलिप्स के नाम से है, लेकिन ऐप से आइएगा फिर भी पेमेंट लगेगा। और हमारे लाइव क्लासेस जो चल रहे हैं ऐप के द्वारा, या फिर डायरेक्टली रेगुलर क्लासेस जो चल रहे हैं मीट के द्वारा, तो उनमें आपको पेमेंट्स भरना पड़ेगा। ठीक है, आप पेमेंट्स भर के आना है तो उसके लिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप केवल सब्सक्राइब करें, अपना व्हाट्सएप नंबर हमको करें, तो हम मीट पर आएंगे आपकी डाउट्स क्लियर करने के लिए। और इसका टाइमिंग हर रोज़ एक वीडियो जाएगा। उसके अलावा अगर संख्या ज़्यादा हुई तो हम हर रोज़ टाइम देकर उस टाइम पर आपके लिए 1 घंटा अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, इस पर यूट्यूब पे भी कंटिन्यूअस। ऐसे कंटिन्यूअस तो आपको जा ही रहा है, लेकिन एक टाइमिंग नहीं है, कभी नाइट्स में एडिट होकर जाता है तो कभी दिन में जाता है, तो वो एडिट होने के बाद जाता है। लाइव क्लास होंगे तो एज इमीडिएट उसी वक्त होंगे आप, तो वो टाइमिंग हम सेट कर देंगे। लेकिन उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके चैनल्स को ग्रोथ करें, और साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर हमको प्रोवाइड करवाएं। जो नए हैं वो जान लें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 993459666600, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना नाम, क्लास और शहर का नाम, केवल पूरा एड्रेस की ज़रूरत हमको नहीं है, केवल शहर का नाम आप लिखकर भेज दें, और ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़े, मस्ती के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। और बड़े बड़े जो कोचिंग में गए हैं, 1 साल, ज़्यादा नहीं, हमसे 1 साल जुड़ कर देख लीजिए आप हमारे साथ चल के। अगर वो बड़े बड़े वाले कोचिंग वाले जो हैं वो नाम लेकर, यही तो दिक्कत है, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर देते हैं नाम लेकर हमको नाम से क्या लेना देना है हमको। लेकिन जितने भी यहाँ से बाहर गए हुए हैं, बड़े होड़ लगाकर, बड़े बड़े तगमा लगाकर, वो 10th 9th से ही बच्चों को बोलने लगता, अपने पड़ोसी साथी बच्चों को, कहाँ तुम जा रहा है, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, कहाँ तुम जा रहा है। वो लौट के आएंगे, आए हुए हैं, और 1 साल जुड़ने के बाद जो लौट कर आएंगे, उनसे तुम कहीं भी कंपीट करके तुम अपना एक भी क्वेश्चन पूछ लेना, उनसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है और तुम कहाँ पे हो। केवल सब्सक्राइब करो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, और चैनल को ग्रोथ करो, बाकी हम पे छोड़ दो। और ये मेरा दावा है, ये किसी भी के साथ आप कॉम्पिटिट कर सकते हो। अगर दिल से मेहनत किया तो घर बैठे IIT नीट निकाल सकते हो, ये मेरा दावा है। और रही बात बोर्ड की, यानी CBSE बोर्ड्स की, 12th में बैठने जो जा रहे हैं, तो वो तो क्लियरली वहाँ अगर उनके बेंच पे भी एग्जामिनर्स खड़ा हो तो भी वो निकाल लेंगे, ये मेरा दावा है। बस दिल से आप हमारे साथ जुड़िए, और अपनी, जैसे आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वैसे ही समझिए हमारे पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। आपका कहीं जाकर नहीं पढ़ने का, हमारा यहाँ स्टूडियो नहीं बनाने का, ठीक है। तो दोनों एक ही जैसे हैं, और इसलिए दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को ग्रोथ कीजिए, हम आपका ग्रोथ करेंगे। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ आप अगर सिंसियरली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी बातों को समझेंगे और हमारे साथ जुड़िए, और आगे हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, और मिलकर क्या करेंगे, क्रैश करेंगे, और घर बैठे क्रैश करेंगे। जब संख्या आपकी होगी तो घर बैठे, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संख्या अगर आपकी ज़्यादा होगी तो मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लोकल उसमें भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ज़ीरो से लेकर आऊँगा। ज़ीरो से मतलब क्या, जो आपके क्लास में जो बुक्स चल रहे हैं उसको भी पढ़ाऊँगा, और उसके साथ साथ वहाँ क्या IIT में हम हिट कर सकते हैं उसको भी बताऊँगा। तो कोचिंग करने की नौबत ही ख़त्म हो जाएगी अगर आपकी संख्या बढ़ती है तो। और रही बात कि कुछ चीज़ नहीं दिखती है, तो जब हम लाइव आएंगे या मीट पर आएंगे तो पता चल जाएगा ना
कि क्या पूछना है आपको, पूछेंगे, उसको जहाँ कहीं पे भी दिखता होगा वहाँ लिख कर दिखा देंगे। उसके बाद नहीं उससे भी प्रॉब्लम्स होगा तो फिर हमारा जो ब्राउज़र पे चल के हम लोग और जो वीडियोज़ है उसमें दिखा देंगे। यानी कि अदर बहुत सारे प्लेसेस है रिकॉर्ड करते वक्त हम उसको नहीं कर सकते हैं, टाइपिंग रिटर्न दिखाएंगे वो आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बाकी सब नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये तो दिख रहा है ना, टाइप जो भी करके लाएंगे हम तो वो दिखेगा। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आएगी तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप केवल जुड़िए और पढ़ने के लिए जुड़िए, बाकी हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आप संख्या ज़्यादा कर गए तो प्रॉब्लम तो हम लोग का ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हम भी स्टूडियो बना देंगे और वहाँ से आपको फिर घर बैठे ही वही ट्रीटमेंट देंगे। आप जैसे कि 1-2 साल है आपके बाद तो भी आने वाले हैं, तो उन सभी लोगों के लिए जो फाइनेंशियली एफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े कोचिंग में जाकर, उनको घर बैठे, वो हम तक भी नहीं पहुँचे, घर बैठे जहाँ कहीं पे भी है वहाँ से उनको बड़े बड़े कोचिंग से लौटने वालों की तरह बना दूँगा। और उनके तरह नहीं बनाऊँगा जो लौट के आकर यहाँ केवल घूमते आता तो कुछ नहीं है, बस केवल ये दिखाते हैं कि मैं फलाना जगह से पढ़ के आ रहा हूँ, और आस पड़ोस पर दिखाते हैं 5 साल के बाद उनका दिख जाता है कि वो क्या पढ़ के आए। वैसा नहीं बनाऊँगा, जो वहाँ से कर के आया है, अपने को गॉड से लेकर आया, उसके जैसा बनाऊँगा कि उसके साथ बैठकर तुम कम्पीट करोगे। तो गाइस आज चलिए हम लोग यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि टाइम सब इजाज़त नहीं देता आगे। ओके, धन्यवाद।